पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी हो गई। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर शाम 6 बजे से 48 घंटों के लिए जंगबंदी की गई। इस दौरान दो तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 250 से जायद अफगान तालिबान और फितना खवारिज की हलाकत के बाद तालिबान हुकूमत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर को अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गजा डील के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा, तमाम 20 मकवी वापस आ चुके हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गवाहान को 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। अलीमा खान पर कारकुनान को एहतजाज पर उकसाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। अलीमा खान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अदालत का दायरे इख्तियार चैलेंज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUIF की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दरख्वास्त वापस लें या हम फैसला करते हैं। JUI के वकील ने कहा कि आप मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। चीफ जस्टिस के अहकामात नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक चीफ जस्टिस के अहकामात कलअदम करार ना दिए जाएं, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत 5 घंटे तवील हो गई। बानी PTI बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुए। उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर के हतमी दलाइल जारी हैं। ज़राए के मुताबिक सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अडियाला जेल में कैदी की बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सजा याफ्ता कैदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में बानी PTI को न सिर्फ बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर है बल्कि मुलाकातें भी करवाई जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। 26 मियानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया है कि क्या हम ये कह रहे हैं जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ही न करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल छोड़ देगी? क्या आर्टिकल 191A का मतलब है क्या फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकता? क्या अब लार्जर बेंच के फैसले ओवरटर्न हो ही नहीं सकेंगे? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि हमारा केस ही यही है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क से कि अगर हम तरमीम से पहले चले जाएं और चाहें कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस तो 26 मियानी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, फिर जस्टिस मंसूर 26 मियानी तरमीम के मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, ठीक है, जिसके पास भी आएगा ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की होगी। केस इस मुल्क का अहम केस है। तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिशानी चाहिए। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरान ने मुख्तसर अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शिकारपुर में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ सिराज दुरानी के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। आगा सिराज दुरानी 4 दिहाइयों से जायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं।
विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा से कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा बोली, बेटे को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई। दोनों पोते भी वतन की हिफाजत के लिए पाक फौज में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया है, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज कबल और अक्सई में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल, 90% का मुआहदे पर खुशी का इजहार, पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया। गैलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद करते नजर आए, जबकि 84% ने कहा वो सऊदीया के हिफाजत के लिए पाक फौज की मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, 29% ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% ने सरमायाकारी समेत दीगर माशी फवायद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोजगार के नए मौके, जबकि 6% ने फौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने मुआहदे के बाद पाक फौज पर भरोसा बढ़ने का भी कहा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला, ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास, चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक, चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। नौशहरा के काही देहात में इंसदादी पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पोलियो टीम सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। भारत की तरफ से चलने वाली हवाएं और दर्जा हरारत में कमी से लाहौर में आलूदगी में इजाफा, सुबह के औकात में फिजा में आलूदगी का मयार 250 रिकॉर्ड किया गया। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आलूदगी फैलने से रोकने में हर शहरी अपना भरपूर किरदार अदा करे। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके शहरी मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं। महकमा ज़राअत पंजाब के चीन में IT कंपनी के साथ MOU पर दस्तखत। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी का कहना है कि ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। पंजाब में ज़राअत को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। फसलों की काश्त और बाद के तमाम मराहिल की सेटेलाइट से मॉनिटरिंग होगी। जदीद निज़ाम से फसलों का जोग्राफियाई सर्वे किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे की 2 से 3 रोज में बहाली का इम्कान, मुरम्मती काम तेजी से जारी। जनरल मैनेजर M5 मोटरवे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मोटरवे की एक साइड को मुरम्मत करके 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन अभी बंद है। रहीम या खान के इलाके लियाकतपुर में दरियाए चिनाब और दरियाए सिंध की दरमियानी हिस्से में कटाव हो गया, कई गाँव जद में आ गए। मुतासरीन की अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली। गुजरावाला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से मुल्हिकात फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग और धुआं स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच गया। असातिज़ा ने मुकामी अफराद की मदद से तलबा को बाहर निकाला। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि तलबा महफूज हैं। भगदड़ मचने से 2 तालिबा मामूली जख्मी हुई। चारसदा में 8 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल, बच्ची की लाश रात को करीबी खेतों से मिली थी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची शाम 5 बजे के बाद घर के सामने से गायब हुई थी, जिसको गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। कराची की अफगान बस्ती में मकानात गिराने का काम जारी। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद अफगान बस्ती में खाली मकानात पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्का NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन का अमल रोक दिया। नशिस्त अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली से खाली हुई थी। अब्दुल लतीफ़ चित्राली के वकील ने कहा, गिरफ्तारी दे चुके सजा के खिलाफ अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
कराची में कमाल अतातुर्क रोड पर सरकारी गाड़ी की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। महकमा आपाशी के सीनियर अफसर की गाड़ी तहवील में ले ली गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर असदुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। कराची में जिन्ना अस्पताल के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन करके 40 साल शख्स की जिंदगी बचा ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक घरेलू झगड़े के दौरान मुतासरा शख्स के गर्दन की दाएं जानिब चाकू घुस गया था। चाकू बड़ी खून की शरियानों के खतरनाक हद तक करीब था। शोबे हादसात में जख्मी हालत में आने वाले शख्स के फौरी टेस्ट करा के कामयाब सर्जरी की गई। इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की रावल झील की सफाई मुहिम कश्तियों का इस्तेमाल किया गया। झील के किनारे जंगली पौधों, प्लास्टिक की बोतलों और गंदगी को साफ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ उनकी रेड लाइन है। चाहती हैं कि देही ख़वातीन सिर्फ काश्तकार न रहें बल्कि खुद फैसला साज और माशी क़ुव्वत बने। देही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 की तैयारियां जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। फेस्टिवल 30 अक्टूबर से शुरू होगा, 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना है कि 39 रोज़ा फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इस बार फेस्टिवल में थिएटर, म्यूजिक और फिल्म के साथ फाइन आर्ट्स को भी शामिल किया गया है। वज़ीर सकाफत और सयाहत सिंध जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि दुनिया भर के लोग अपनी सकाफत को फ़रोग़ देंगे और हमारी सकाफत को जानेंगे। अमरीकी मीडिया का फौज की कवरेज पर आयद पाबंदी मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC, फॉक्स न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और AP ने पेंटागन की तरफ से आयद करदा पाबंदियां गैर आइनी करार दे दी। कहा अमरीकी आइन इजहार राय और प्रेस की आज़ादी की जमानत देता है। वो आज़ाद सहाफ़त के असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। फौज की कवरेज जारी रखेंगे। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हलफनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हलफनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। रिपोर्टिंग पर पाबंदी की हिदायत वज़ीर दिफा पीटर हेग्सेथ ने दी, जो खुद माजी में अमरीकी TV चैनल फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान रह चुके हैं। भारतीय निजात खारिजा पॉलिसी के माहिर एशले टेरिस खुफिया अमरीकी दिफाई दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर अपने घर में रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। वर्जीनिया में उनके घर से 1000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं, जिनमें अमरीकी फौजी तैयारों की सलाहियतों से मुतालिक मालूमात भी शामिल थीं। महकमा इंसाफ का कहना है कि जुर्म साबित होने पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और $2.5 लाख जुर्माने की सज़ा हो सकती है। वो कई दिहाइयों से अमरीकी हुकूमत से मुंसलिक हैं, जिसके बायस उन्हें हसास दिफाई मालूमात तक रसाई हासिल थी। FBI का कहना है कि टेलिस ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतादिद मुलाकातें की हैं। सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 4,972 रुपए बढ़कर 3,78,000 रुपए हो गया। PTI के सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। और FPR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं।